बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ये बात तो आप सबको भी पता है ना कि ज़बान के ज़रिए आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं बिना लड़े। अगर आपके पास ये स्किल्स है ना, आप में ये हुनर है कि आप अपनी बात अपने अल्फाज के ज़रिए ही मनवा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि ये स्किल्स क्या है और आपको जानना है, आपका इंटरेस्ट है कि आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें, लोगों से अपनी बात मनवाएं, आपकी स्किल्स ऐसी हों कि दूसरा भी उससे आपसे इम्प्रेस हो। और आपको पता है कि हमारे अल्फाज, देखिए ऐसी बात है कि ये हमें कोई सिखाता नहीं है। अब सबको पता है एग्जाम्पल कि खाना कैसे खाना है, खाना आपके आगे पड़ा है तो बच्चे को भी पता है कि इसने कैसे उठाना है। लेकिन सिर्फ बोलना नहीं होता, अल्फाज का चुनाव, कहाँ क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, अपने अल्फाज को किस तरह जुमला बना के पेश करना है और किस जगह आपको नहीं बोलना, किस जगह आपने बोलना है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और बातचीत का ज़रिया भी है। तो अगर आपने ये स्किल सीखी है तो वेल एंड गुड, और अगर आपको नहीं आती तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही सिखाने वाली हूँ। कोई भी मुश्किल बात नहीं है इसमें, ना मैं आपसे ये कहूँगी कि जाके इन बुक्स को रीड करो तो आप सीख लोगे, ना मैं आपसे ये बोलूँगी कि आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं। मुझे पता है कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे और बहुत आसान तरीके से मैं आपके आगे ये टॉपिक मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी कि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो, और कोशिश करूँगी कि हर एक चीज़ मैं आपको समझा सकूँ। कम्युनिकेशन, पहले तो आप ये समझें कि कम्युनिकेशन क्या है और इसका मतलब क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब है कम्यून, मतलब कि लोगों को इकट्ठा करना एक जगह पे, ठीक है। हमारे जो करीब है, हमें ऐसा लगता है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर वही है जो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर है, या वो लोगों के सामने अच्छे से अपनी बात बता सकता है, वो ऐसे फ़नी कमेंट्स करता है कि लोग उसकी बात पे हंसते हैं, वो दूसरों को खुश रखता है, वो अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, दूसरों को खामोश करा देता है। तो हमारे नज़दीक ये इसकी डेफिनेशन है, जबकि इसका असल मतलब ये नहीं है। कम्युनिकेशन का असल मतलब ही यही है कि एक दूसरे को समझना। जब आप एक दूसरे को समझते हो, अगर आप दो लोग हो या आप एक मीटिंग में इकट्ठे हुए हो, तो आप एक दूसरे की बात को समझते हो, वो होती है एक अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी स्किल्स, कि आप दूसरे की भी बात को समझ रहे हैं और फिर अपनी बात भी उसको समझा रहे हैं। लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल की जाए सबको पता है, लेकिन सही तरह से इस्तेमाल करना ये सबको नहीं आता। अच्छा कम्युनिकेटर वो है जिसमें सुनने की सलाहियत हो। सुनना मतलब कि ये नहीं कि आप बस खामोश होके बैठे हुए हो, अंदर से आपका कुछ और ही चल रहा है, आप अंदर से साइलेंट ही नहीं हो, आपको इतना गुस्सा आ रहा है उसकी बात का कि आपका दिल करता है आप उठ के उसे मारो, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते और आप मजबूरी से आपको सुनना पड़ता है। वो वाला सुनना नहीं कि अंदर आपका गुस्सा भरा हुआ है और बाहर आप शो नहीं कर रहे। हम लोगों में सबसे बड़ा मसला यही है कि अंदर हमारे कुछ और चल रहा होता है और बाहर से हम कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अलग मसला है। जब आप अंदर से रिलैक्स हो, आप सुकून महसूस कर रहे हो, आप उसकी बातों में बोर नहीं हो रहे हो, आप उससे कुछ सीख रहे हो, वो वाला सुनना, ये मैं आपको समझाना चाह रही थी। चले आपके लिए और आसान कर लेती हूँ। एक अच्छा कम्युनिकेटर वो है जो बात को खुद शुरू नहीं करता, अलबत्ता बात को ख़त्म करता है। कब और कैसे? जब सब बोल रहे होते हैं वो सिर्फ सुन रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, और उसके बाद वो बात को ख़त्म करता है सबकी बात अच्छे से सुन के। आम तौर पे जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, हम कज़न्स के साथ बैठ जाते हैं या फ्रेंड्स के साथ, वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर आप किसी मीटिंग में बैठते हैं या किसी ऐसे बंदों के ग्रुप में ज्वाइन करते हैं जहाँ पे सबकी कम्युनिकेशन पे बात की जाए, यानी सबके पास नॉलेज हो और सब ने बोलना ज़रूरी है, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा टॉपिक चल रहा होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पॉलिटिशियन का ही आप ले लें, जिसमें हर तरफ से हर बंदा बात कर रहा होता है कि नहीं ये वाली पार्टी ठीक है, कोई उसको सपोर्ट करता है, कोई पीटीआई को कर रहा है तो कोई एएनपी को। तो इस तरह जो डिफरेंट पार्टीज़ होती है ना, ऐसी कम्युनिकेशन में आप कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते।
आपको पता है कि इसमें बहस चलती रहती है और चलते चलते बहुत बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि वहाँ से उठ जाए तो बेहतर है, क्योंकि अच्छा कम्युनिकेटर वही है जो साथ साथ अपने अल्फाज और अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल रखे। तो ऐसी जगह पे आपने कहीं बहस नहीं करनी जहाँ पे आपके अल्फाज ज़ाया हो रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पे इस बहस में कोई किसी भी नतीजे पे नहीं पहुँच सकता, तो वहाँ पे अपने अल्फाज ज़ाया ना करें। या तो आप खामोश रहें या आप वहाँ से उठ जाएँ। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत नहीं लेकिन चले चंद लोग ऐसे हैं जिनकी आदत होती है कि दूसरों को नीचा दिखाएं, कैसे हम इनको इंसल्ट करने की कोशिश करें। तो जब आपको वहाँ भी पता है कि इसमें आपकी रिस्पेक्ट का मामला है, तो वहाँ भी आपने खामोश रहना है। कुछ जगह पे खामोश रहना सीख लें। हाँ, आप अपने अल्फाज वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ आपकी बात को समझने वाला कोई हो। एक अच्छे कम्युनिकेटर की निशानी भी यही है कि वो आपको पता है सीखता है हमेशा। जब लोग बात कर रहे होते हैं ना, तब भी वो उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है और लास्ट में वो ऐसी बात कर देता है कि जिससे सब खामोश हो जाते हैं। इस सब के अलावा जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बहुत मैटर करती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है। अगर आप मीटिंग में बैठे हैं और आप चेयर पे टेक लगा के बैठते हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप उनकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा अगर आप पाँव पे पाँव रख के, अक्सर लोगों की बैठने की आदत होती है ना, टांग डाल के जो बैठना जिसे हम बोलते हैं, तो अगर आप उस तरह बैठते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता। सिचुएशन के मुताबिक बैठें और टेक ना लगाएं। आपको लेटने के लिए नहीं बुलाया, आपको बैठने के लिए बुलाया, आपसे बात करने के लिए आपको बुलाया गया होता है। तो टेक ना लगाएं, थोड़ा आगे होके एक्टिव होके बैठें ताकि आप दूसरे की बात को अच्छे से सुन सकें और समझ सकें। और कोशिश करें कि आपके साथ सामने वाला बंदा जो है उसको इस तरह से बिठाएं ताकि आप दोनों का आई कांटेक्ट बराबर हो सके। आई कांटेक्ट करके आप बात करें। इसके अलावा अगर आपको समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें अगले की बात नहीं समझ आती और हम पूछने में झिझक महसूस करते हैं, तो आप उससे पूछें। उसी का जो सेंटेंस है उसको दोहराएं और उससे पूछें कि आप यही बात कर रहे हो। अगर आपकी बात ठीक होगी तो सही है, नहीं तो वो बंदा दोबारा से आपको वही अल्फाज समझाने की कोशिश करेगा। फिर साथ साथ थोड़ा अगर कोई बात कर रहे हैं तो अपने कॉम्प्लीमेंट्स थोड़े थोड़े दें ताकि दूसरे बंदे को पता चले कि आप उसको सुन रहे हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो आप लोगों के बीच में जो तनाज़ात हुए हैं, जो कम्युनिकेशन हुई है, वो ठीक थी या नहीं? वो ऐसे पता चलेगा कि जब आप लोग उठो तो दूसरा बंदा भी, आपको भी सेटिस्फेक्शन हो और दूसरे को भी हो कि हाँ भाई, आज बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ। ये जो 1 घंटे गुजरे, 2 घंटे गुजरा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैंने तुमसे कुछ सीखा है और हम दोबारा मिलेंगे। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो और आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वो मेन पॉइंट्स थे। इस तरह तो फिर बहुत डिटेल में भी हम जा सकते हैं, लेकिन मैं चीज़ों को आसान करने की कोशिश करती हूँ। ये वो मेन पॉइंट्स हैं कि जिसे सीख के आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं और आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।